दोस्तों, मैं VK शर्मा जीके द ओशियन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुजी परवीन सर की एडुटेरिया की 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके ऑल स्टेट PCS, बिहार SSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि। दोस्तों, इस बुक में 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। दोस्तों, इससे पिछला वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कशन किया था। उसी प्रकार आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, क्या जो सहायक संधि जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था, जबकि इसका प्रथम प्रयोग जो है वेलेजली किया था। इसलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि की जनक भी कहा जाता है। इसका प्रथम बार लागू कब किया गया था? तो 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? इसका सही आंसर है भारत मिहिर। एक बात और याद रखिएगा, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब? 14 मार्च 1878 को। जबकि इसे जो है निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मिहिर। दोस्तों, समाचार पत्र जो भारत मिहिर है, उस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, समाचार पत्र जो है प्रथम भारतीय भाषा में कौन सा है? दिग्दर्शन है, जो कि 1818 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में। एक बात और याद रखिएगा, क्या जो मुंबई अधिवेशन है कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय राघवाचारी किया था। दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था इसी अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था। एक बात और याद रखिएगा, 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम दल तथा जो नरम दल है उनका विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? ए, यह एक बंद तंत्र है। यह एक बंद तंत्र है। क्या है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र है, यह सही नहीं है। जबकि इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होता है? किसमें दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका सही आंसर है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों अपसौर में क्या होता है, जो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है अपसौर में, जबकि उपसौर में कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और चीन के बीच में, सॉरी भारत डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि ये जिस समय खींचा गया था उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। मैगिनोट रेखा किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये सही है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, तो मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। इसका सही आंसर है 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं दोस्तों, एक में क्या लिखा हुआ है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 2 में राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्या अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, अनुच्छेद 54 का संबंध ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, क्या जो 56 जो है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो 55। राष्ट्रपति के शपथ से 60, 61 से महाभियोग, 57 से दोबारा नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी में है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है, जो एक में लिखा हुआ है कि जो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। दोस्तों इसका सही आंसर है केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक बात और याद रखिए, वित्त आयोग जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, 243 से, जबकि वित्त आयोग का स्थापना कब किया गया था, 6 अप्रैल 1952 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। संवैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक बात और याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, NK सिंह समिति इसका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, डॉक्टर रघुराम राजन समिति का संबंध राज्यों को केंद्रीय मदद देने का फॉर्मूला की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। विजय केलकर समिति कब गठित की गई थी दोस्तों? 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, जबकि नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग से। क्या है? भूमि कर विभाग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजतरंगिनी में। क्या है? राजतरंगिनी में। अगला क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? किसने की थी दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस कहाँ की प्रथा थी? तो ईरानी प्रथा थी दोस्तों। इसका सिजदा और पैबोस को अंत किसने किया था दोस्तों? शाहजहां ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्बी कौन था? उत्बी एक इतिहासकार थे। उत्बी क्या थे? एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? जो शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए में लिखा हुआ है, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। ऑप्शन नंबर बी में, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर सी में, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी में है, शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। यह गलत कह रहा है और ये कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि कह रहा है जो कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? हेलोफाइट होता है। हेलोफाइट क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी, केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4। एक में है पीसीआर, 3 में है CD4 और 4 में है एलिसा। पीसीआर, CD4 और एलिसा जो है एड्स के जांच में किया जाता है टेस्ट। कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AB में। AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? डी से डिप्थीरिया होता है, ये होता है दोस्तों। पी से पर्टूसिस होता है, टी से टिटनस होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। पीलिया जो है DPT का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन के, 2 प्रोटॉन के। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के किस गति नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? किससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, जबकि परिभाषा प्रथम गति नियम से हमें मिलता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? ताप बढ़ने पर तो घटती हैं, जबकि चालकता बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है प्रतिरोधकता, जबकि चालकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है? किस तत्व का है दोस्तों? तो पोलोनियम का। पोलोनियम का कितना है दोस्तों? तो 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या है दोस्तों? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। जबकि 7 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और 12 जून को बाल श्रम विरोध दिवस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में जो ग्राफीन का जिक्र किया गया था उसका फॉर्मूला C140H42O20 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है दोस्तों? तो ये गांधीनगर में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ पे है दोस्तों? तो पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रसायन के क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और फिजिक्स के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्ण, जिसको सीवी रमन भी कहते हैं, इसे फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बायो के क्षेत्र में किसे दिया गया था भारतीय को? तो हरगोविंद खुराना को। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य से रहने वाली है? किस राज्य की रहने वाली है दोस्तों? ये बिहार के मुजफ्फरपुर की है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है स्मरणीय तथ्य। जैसा कि हम पहले बताए थे कि एक सेट में 50 क्वेश्चन और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, स्मरणीय तथ्य में हमें वेदों के बारे में पढ़ना है आज। देखते हैं पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो इनसे संबंधित लमसम में 10 पॉइंट लिखा हुआ है। इसका पहला पॉइंट है, यह सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगले वेद देखते हैं दोस्तों, यजुर्वेद। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को अधर्युग कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद एवं पग दोनों में है। अगला कुछ देखते हैं दोस्तों, सामवेद। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्र कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं अथर्ववेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों टॉपिक, वेदों की संख्या कितना है? 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। और मेरा यहाँ पे स्मरणीय तथ्य समाप्त हुआ। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।